श्री सुग्रीव जी न सर्वे भ्रातर्स्ताद् भवन्ति भर्तोपमाः मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, भैया, सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सभी सुहृद तुम्हारी तरह दुहक के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्रीहरि ही हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेमपाश में बंधकर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा, सुहृद, भाई, पुत्र, सेवक भी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। प्रभु तरु तर कपि डार परते किए आपू समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे। दोनों में ही परस्पर बड़ा स्नेह था। बाली बड़ा था, इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गर्जने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा में से नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा में से रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा, मेरा भाई मर गया है, अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट गया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहां शापवश जा नहीं सकता था। अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धनस्त्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते शबरी के बताने पर ऋष्यमूक पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्रीराम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदरपूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्रीराम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। फिर 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्रीराम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्रीराम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तक्कर एक ऐसा बाण बाली को मारा कि वह मर गया। बाली के मरने पर श्रीराम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली के अंगद को पुत्र युवराज का पद दिया गया। तदंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर-उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावणतक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्रीराम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहां श्रीराम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से कहा, ए सब सखा सुनु मुनि मेरे भय समर सागर कहे बेरे। मम हित लागी जन्म इन्ह हारे। भरत होते मोही अधिक प्यारे। श्रीराम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं।
श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निजलोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन रामकाज और रामस्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, स्वत्पादमार्पित चित्तवृत्तिस्त्वन्नाम संगीतक थासु वाणी त्वद्भक्त सेवा निर्तो करो में त्वदंग संगम लब्धा मदंगम त्वन्मूर्ति भक्तान स्वगुरु च चक्षुः पश्यत्वजस्त्रण सशृणोतु कर्णा त्वज्जन्म कर्माणि च पाद्युग्म व्रजत्वजस्त्रण तव मंदिराणि अंगानि ते पादर्जोविमिश्रतीर्थानि विधत्वा हिष्टृकेतो शिरस्त्वदीयं भवपद्मजाद्यर्जुष्टं पर्दराम नमत्वजस्त्राम। प्रभो, मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणकमलों में लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीलागान करती रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें और मेरा शरीर आपके यादस्पर्श आदिक मिस से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहें, कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों का यात्रा करते रहें। है गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरणर्ज से युक्त तीर्थोत्क को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे, जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं।